हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको बीएड के लिए जो लेसन प्लान्स होते हैं उसके रेफरेंस दिए जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है गणित और प्रकरण है रचनाएं। रचनाएं के अंदर हम लंब खींचना सीखेंगे इसके अंदर में। तो ये जो 7th क्लास का यूपी बोर्ड का टॉपिक है, जो कि हिंदी में आपको लेसन प्लान मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो गणित है, जो हमारा विषय है उसके ऊपर होता है, जो कि सारे गणित जितने भी हमारे लेसन प्लान होंगे सबके लिए सिमिलर होगा। और उसके बाद निर्देशात्मक उद्देश्य, जो कि जो हमारा प्रकरण है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर उसके बाद है पूर्व ज्ञान, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि विद्यार्थियों को इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारियां ज्ञान है। उसके बाद है सहायक सामग्री, जो भी आप यूज करने वाले हैं बच्चों को टॉपिक समझाने के लिए, आपको वो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे 7 कॉलम्स। 7 कॉलम में सबसे पहले होता है टीचिंग पॉइंट, जो कि आपका जो टॉपिक है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और लिखते हैं इसके अंदर। बट सबसे पहले उसके अलावा 3 टीचिंग पॉइंट के अलावा आपको इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना इस तरह से लिखना होता है। फिर है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं व्यवहारिक उद्देश्य, जिसके अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेट ऑफ 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर समस्यात्मक हो सकता है, जो कि हमारा टॉपिक होता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर टॉपिक होता है। तो अगर बच्चे आंसर कर देते डायरेक्टली तो आप बोल सकते हैं आज हम पढ़ेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर, जो कि टीचिंग मेथड के नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है इसलिए पीपल टीचर एक्टिविटी हो गया। आंसर बच्चे बता रहे हैं इसलिए पीपल एक्टिविटी हो गया। फिर इवेल्युएशन जो होता है वो आता है हर एक टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद। और ब्लैक बोर्ड समरी इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर में आपको सिल्वर पेन से ब्लैक बोर्ड जैसे मैनेज कर रहे लिखना होता है। फिर सबसे पहले ये टॉपिक आ गया तो आपको बोलना होता है आज हम ये वाला टॉपिक सीखेंगे। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, और उसके साथ ही कुछ व्यवहारिक उद्देश्य लिखते हैं यूजिंग ब्लूम टेक्सोनॉमी एक्शन वर्ब्स। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। तो टीचर बता रहा है, रचना करके दिखा रहा है, क्वेश्चन बोल के रचना करके बता रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं रचना के। तो यहाँ पर बच्चे जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लिखेंगे। और यहाँ पर आप व्याख्यान विधि यूज कर रहे हैं और प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप रचना करके दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको राइट में दिख रहा है इवैल्यूएशन का क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रश्न, जिसके अंदर आप टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है रचना शुरू फिर से आगे बढ़ रही है और फिर बच्चे जो है ध्यानपूर्वक लिखेंगे। प्रदर्शन विधि हो गई और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मूल्यांकन का पूछ सकते हैं आफ्टर द टीचिंग पॉइंट इज फिनिश्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जैसे ही लिखेंगे तो उसके साथ आपको फिर से व्यवहारिक उद्देश्य लिखना होता है। यहाँ पर इस टॉपिक से क्या सीखने वाले हैं इस टीचिंग पॉइंट से। फिर उसके बाद आप फिर से अगर रचना बता रहे हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप रचना करके दिखाएंगे। और इसके अंदर आपको ब्लैक बोर्ड के अंदर आपको दिख जाएगा कि आप रचना ऐसे आप बोर्ड पे भी यही करके दिखाने वाले हैं कि लेफ्ट में आप लिखेंगे स्टेप्स और राइट के अंदर आप लिख करके दिखाएंगे तो रचना। तो इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड मैनेज करना है। और यहाँ पे छोटा बोर्ड भी। फिर नेक्स्ट पेज पे भी ये रचना के जो स्टेप्स है वो चल रहे हैं, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे और लिखेंगे। उसके बाद ये प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप करके बता रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट आता है, अगर वो प्रश्न है, एक प्रश्न है, क्योंकि मैथ्स में प्रश्न आपको करवाने पड़ते हैं तो आप उसे टीचिंग पॉइंट में ले सकते हैं। फिर ये ज्ञान और अनुप्रयोग जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी से आ गया। फिर आप फिर से एक क्वेश्चन अगर करवा रहे हैं, ये क्योंकि प्रश्न उत्तर है तो आप प्रश्न बताएंगे, उसके बाद स्टेप्स बताएंगे और विद्यार्थी प्रश्न हल करेंगे। हो सकता है थर्ड टीचिंग पॉइंट में आप बच्चों को करने के लिए दे दें। तो प्रश्नोत्तर विधि हो गया। और फिर यहाँ पे बोर्ड पे आपको वैसे ही मैनेज करना है जो आप बोर्ड पे लिखने वाले हैं। और लास्ट में भी टीचिंग पॉइंट के एंड में आपको यहाँ पर कोई प्रश्न पूछना होगा मूल्यांकन का। अगर 3 टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है। तो पुनरावृत्ति में जो तीनों टीचिंग पॉइंट आपने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं और लास्ट में निष्कर्ष कथन बोलना है कि आज हमने ये पढ़ा, आज ये टॉपिक पढ़ा। उसके बाद है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं और साथ ही आप कोई डेली एक्टिविटी से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया और आपको और ऐसे ही लेसन प्लान चाहिए आगे भी, तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।